बिलाल, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि ये तो रिटन ऑन द वॉल है और होना ही है सऊदी अरब को शामिल, आपको फौरी तौर पर अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है सऊदी अरब? क्योंकि एक कंडीशन जिसका डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, जो 2 रियासती हल है, उसका जिक्र MBS ने भी किया, क्या कहेंगे आप? देखें, जो इसमें सबसे बड़ी रुकावट हैं वो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इज़राइल की जो पब्लिक भी आवाम भी है वो भी ये 2 स्टेट सोल्यूशन की हामी में नहीं है। इस वजह से अभी ये मैं भी डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं कि एक तो दिन आएगा जिस दिन अब्राहम अकॉर्ड्स में ज्वाइन होना पाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ट्रंप के सदारत के दौरान ही ये वक्त आ सकेगा जहां इजराइल के ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि वो इस 2 स्टेट सोल्यूशन की को आगे लेके बढ़ सकें, या क्या सऊदी अरेबिया जो है वो थोड़ी सी लचक दिखाएगा इन देयर कंडीशन? ये अभी तक एक ओपन सवाल है, इसको हम एक डेफिनेटिव तौर पे भी आंसर नहीं दे सकते। बताइएगा कि इस वक्त ये जो तैयारों की मुंतकली है, ये जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा आपस में तय पाया है, दिफाई मुआहदा, इसके असरात क्या होंगे? बिल्कुल, इसके जो असरात हैं ये देखें, जब इजराइल ने कतर को अटैक किया था अभी जंग में कुछ हफ्तों पहले, इसके बाद जो है एक बहुत सऊदी अरेबिया में और जो गल्फ एलाइज हैं अमेरिका के, उसके अंदर एक बहुत ही बेचैनी पैदा हो गई थी, क्योंकि तारीखी तौर पे अमेरिका जो था वो इन ममालिक का सिक्योरिटी गारंटर था। फिर आपने देखा ये कतर के अटैक के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का भी मुआहदा हुआ। अब अमेरिका ने एक नॉन नेटो एलाई का लकब जो है वो सऊदी अरेबिया से इसके ऊपर एक अश्योरेंस दी है, लेकिन ये अभी भी उस किस्म की गारंटी नहीं है जो कतर को दी है, और नेटो जैसी गारंटी अभी भी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अब जो मुआहदा हुआ है उस लेवल की ये गारंटी नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब जानबूझ के इस कैरेट को जो है वो अपनी पॉकेट में रख रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब का पॉइंट है कि वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें सऊदी अरेबिया, और वो करने के लिए जो है वो कुछ पत्ते जो हैं, जो ट्रंप का पत्ता जो है वो ट्रंप अपनी पॉकेट में ही रख रहे हैं जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ ये जो सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा है, गुज़िश्ता रोज करारदाद भी मंजूर हो गई, वो भी हमने देखा, लेकिन इसराइल तो बाज नहीं आ रहा। इसराइल ने आज फिर लेबनान पर हमला कर दिया है, तो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है ये। इस तरीके से क्या जंग बंदी हो पाएगी? और जो सदर ट्रंप जो मुस्तकिल जंग बंदी का बार बार तस्करा भी कर रहे हैं, ये मुमकिन भी बना सकेंगे? देखिए, जितना फ्रेजाइल किस्म का मामला पहले होता था, देखिए जंगबंदी तो पहले भी हुई जब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास हुआ और जो 3 फेजेस जंगबंदी का जिक्र हुआ, पहले फेज में ही वो इजराइल की वजह से खत्म हो गया। ये मैं गजा की बात कर रहा हूँ, तो वो तो पहले भी फ्रेजाइल था, लेकिन इस दफा फर्क बहुत बड़ा है। और वो फर्क ये है कि इस दफा उसकी इतना ज्यादा फ्रेजाइल नहीं है, इसलिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर, जो कि बोर्ड ऑफ पीस का खुद चेयरमैन है, और उसमें कल जिस तरह के उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट भी शामिल होंगे। तो जाहिर है उसकी मजबूती आप कंपेयर कर ले। मैं ईस्ट तिमोर की भी मैंने हैंडलिंग की है, मैं अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रहा हूँ 9.5 साल, तो वो ट्रांजिशन वहां भी हमने किया था, ट्रांजिशन यहाँ भी है। फर्क यह है कि वहां हम किसी अजदहे के मुंह में नहीं थे, यहाँ हम इजराइल अजदहे के मुंह में गजा है, तो उस अजदहे के मुंह के सामने कोई इससे बड़ा अजदहा होना चाहिए। मैं आपके नाजरीन के लिए सादा अल्फाज में इसको बयान कर रहा हूँ, उससे बड़ा ताकतवर कोई शख्स और कोई मुल्क होना चाहिए, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। इसमें बड़ी नुक्ताचीनी हो सकती है। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस पर बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर आप तकाबली जायजा लें, और दुनिया की जो 2 बड़ी मिसालें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने जो ऑथराइज किया था, एक कोसोवो है जो कि पार्शली एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था, और 100% ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएन के हाथ में था वो ईस्ट तिमोर में था। गजा वो मॉडल है, और क्योंकि जैसा मैंने बयान किया कि उसमें एक बहुत ताकतवर शख्स को, लिहाजा इजराइल को इस दफा लगाम देने वाला कोई ना कोई शख्स मौजूद है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा जब मौजूद था तो एक नई बॉडी की क्या जरूरत पड़ी?
ये बिल्कुल ये बड़ी ही चुभता हुआ सवाल पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए कि दो चीजें हैं इसमें। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशंस के कभी भी शहदाई नहीं रहे हैं। आपने उनकी तकरीर का जायजा लें जो कि जनरल असेंबली में उन्होंने किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द एस्केलेटर, और फिर जाके उनका प्रॉम्प्टर भी बंद हो गया। वो तो खैर चले, एक उनका स्टाइल था बताने का, लेकिन वो कभी भी उन्होंने फंडिंग खत्म कर दी, काफी कम कर दी यूनाइटेड नेशंस की। वो नहीं चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस जो है शुड बी कॉलिंग शॉट इन गाजा। अच्छा, अब एक तो ये रहा, लेकिन उससे बड़ा जो मामला है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था, मुझे भी इस चीज का, मैं बड़े आराम से इसका जायजा पेश कर सकता हूं, तकाबली जायजा पेश कर सकता हूं कि अगर गाजा में सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक तवक्को की जाती तो उसका हाल वही होता जो कश्मीर के बड़े बड़े रेजोल्यूशन पास हुए हैं, और गजा के 8 के करीब रेजोल्यूशन पास है, इसकी जरूरत नहीं हुआ जो जिस तरह से आपने रोशनी डाली है। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल, जिस तरह से एक बॉडी के होने पे जिक्र किया अली ने कि ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा के होते हुए क्या ज़रूरत थी, इस पर एक तो डॉक्टर साहब ने रोशनी बड़े अच्छे तरीके से डाली है। ये बताएं कि ये जो बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का जिक्र किया जा रहा है, इसकी क्या तैनाती मुमकिन हो भी पाएगी, और क्या ये जो करारदाद है, ये जो मंजूर की गई है, इससे देर पा अमन आप होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर सदर ट्रंप जो हैं वो बोर्ड ऑफ पीस के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने अपना जो पर्सनल कैपिटल है वो इस चीज़ के अंदर डाला है, जबकि उनके वोटर इस चीज़ के सपोर्ट नहीं कर रहे, वो उसके वोटर कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में इतने मसले हैं, आप अमेरिका के ऊपर फोकस करें, आप कहाँ जो है वो आधी दुनिया छोड़ के जो है उधर उनके मसलों में लग गए हैं। वो लोग तो पिछले 3000 सालों से लड़ रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं वो लोग, कि जो अमेरिका के जो ट्रंप के वोटर हैं वो इसके सपोर्ट में लिए, लेकिन ट्रंप हिमसेल्फ जो है उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल लेगेसी के लिए इस चीज के ऊपर फोकस किया है। तो मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, और एक ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये भी रियलाइज करने की कोशिश की जाएगी, क्या वो कामयाब हो पाएगी या नहीं कामयाब हो पाएगी, ये सवाल जो है इसकी जो चाबियां हैं वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में है। अगर वो इस चीज को तस्लीम कर लेंगे और अगर सदर ट्रंप उनको फोर्स करेंगे मानने के लिए, तो ये चीज में एक होप आ सकती है, एक अमन आ सकता है। लेकिन अगर जो है वो इजराइल जिस तरह वो बिहेव करते रहा है, अगर वो इसी तरह बिहेव करते रहेगा तो वो अपनी पूरी जान लगाएगा कि अमन ना आए, और फिर इस वजह से ये चैलेंजेस जो हैं वो बरकरार रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, जरा क्विकली इस बात पर भी तबसरा हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर सऊदी वली अहद से मुलाकात के वक्त भी नहीं भूले कि उन्होंने किस तरह से पाक भारत जंग रुकवाई थी। जी देखिए, सदर ट्रंप का एक तो पहले थोड़ा सा जो इस वक्त बेंट अप माइंड है वो ये है कि दुनिया में, और उन्होंने जिक्र किया है उसका, ये हमेशा उनका नाम रह जाए कि वो पीस मेकर रहे हैं। 8 जंगों का तो हर जगह उन्होंने कल भी एग्जाम्पल दिया ना उन्होंने, और हकीकत ये है कि वाकई में उन्होंने वो जंग बंद करवाई। अगर गजा में जो कामयाबी हासिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं उस पर काफी अपना कैपिटल, जिस तरह बिलाल ने बताया अभी, काफी अपना कैपिटल पे खर्च है, न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का बल्कि यूनाइटेड नेशंस की साख जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप ने उसको जिस बुलंदी पर ले गए हैं कि इसको मैंने हल करना है गजा के मामले को, तो उस लिहाज से देखा जाए तो यस, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया, बल्कि उन्होंने कहा दोबारा जंग होने वाली थी ये, लेकिन तो दोबारा, और हमें पता है कि नरेंद्र मोदी का क्या तेवर थे कि वो अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एडवेंचर करना चाहते थे, लेकिन उनको अकल के नाखून दे दिए होंगे डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, और उन्होंने कि देखो फिर वही हाल होगा तुम्हारा। तो उस लिहाज से बिल्कुल वो जिक्र किया और सही जिक्र किया। लेकिन आपके नाजरीन, इस वक्त आज सुबह को मैं 1-2 लाइनों में और बयान कर दूं गजा के हवाले से
तमाम नुक्ताचीनियों के बावजूद ये ISF जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये मैं क्योंकि खुद डील करता रहा हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फोर्स के साथ, उनको हैंडल करता रहा हूँ, 9.5 साल तक यूनाइटेड नेशंस में तैनाती रही है मेरी। तो उस अमन फोर्स का इससे ज्यादा आपने देखे, उस अमन फोर्स पर कल फायरिंग हो गई लेबनान में, वो इजराइल ने की। इजराइल कोई 8 मुल्कों के अमन, जितने 4 या 5 मुल्क जो उसमें शामिल होंगे अमन फोर्स में, और उसकी जो TOR निकलेगी उसके साथ खिलवाड़ करने से पहले 10 दफा सोचेगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर जमील साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ